अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब अहबाब से थोड़ा-सा वक़्त चाहता हूँ और एक अहम बात आपसे करना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको पकड़ा जा रहा है, जिनके पास हेलमेट नहीं है उनको पकड़ा जा रहा है और गली बाज़ारों से पकड़ा जा रहा है, चौक-चौराहों से पकड़ा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि कानून सख्त से सख्त होना चाहिए और हमें कानूनी दायरे के अंदर आना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक सच्चा पाकिस्तानी और एक सच्चा शहरी जो है, वो इस हवाले से कतअन कोई दूसरी राय नहीं रखता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। उसे चाहिए कि कवानीन अच्छे बनाए और वो लागू करे, उसमें कोई किसी किस्म की लचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन काबिले अफ़सोस बात ये है, जिस मामले पे कौम तड़पती है, जिस मामले पे कौम एहतजाज करती है, जिस मामले पे कौम परेशान होती है, जिस मामले पे लोग रोते हैं, जिस मामले पे लोगों की जानें ज़ाया होती हैं, ना तलाफ़ी नुकसान हो जाता है, उस पर हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कान धरती? उस पे हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती? उस पे हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं तवज्जो करती? क्यों उस पे आँखें बंद कर लेती है? किसी माफियाज़ के सामने आके क्यों ज़ीरो हो जाती है? या किसी बड़े के सामने क्यों ऐसे प्रेशराइज होती है और वो सारे कानून भूल जाती है जो सारे कानून पहले कौम पे लागू किए होते हैं। जी, मैं बात इस पस मंजर में कर रहा हूँ कि 2 दिन कबल फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा हुआ, जिसमें एक ही घर के 5 अफराद, जिसमें 3 मासूम बच्चियां हैं, 8 साल की, 12 साल की और 19 साल की। एक मुकम्मल हाफिजा है और एक बेचारी ने आधा हिफ्ज किया था और एक तो नन्हा पूल था। और इनका एक वालिद वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और उनकी जान ज़ाया हो जाती है, अल्लाह के पास वो चले जाते हैं। यकीनन वो जन्नतों के मेहमान हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि वो इस्लामाबाद से आए हैं, फैसलाबाद के रहायशी हैं और साइयां वाला इंटरचेंज से नीचे उतरते हैं। 2-3 किलोमीटर के बाद उनका ये एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से कुछ देर पहले मैं वहां रोड से गुजरता हूँ और मेरे साथ में मेरी फैमिली मौजूद है। हम इस पर बात कर रहे हैं। बात ये है कि वहां पर एक गन्नों से भरी हुई ट्राली उल्टी हुई है और उस लाइन में है जिस लाइन में लोग ओवरटेक करते हैं, तेजी के साथ जाते हैं। एक नंबर पे बात तो ये है कि वो उल्ट गई है, ट्राली उल्टी पड़ी है, गन्नों से भरी हुई है। नंबर 2, वो ऊपर वाली लाइन के अंदर जा रही है, वहां पर उल्टी पड़ी है। नंबर 3, वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट को इसकी परवाह नहीं है कि कहाँ स्ट्रीट लाइट लगानी है और कहाँ नहीं, रोड लाइट्स कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं है। हेलमेट जरूरी पहनना और बेल्ट जरूर लगाना है आपने, वरना मर जाएंगे, आपको 10,000 का चालान हो जाएगा। ये लाइट्स किसने लगानी है? तो उससे अगली बात देखें, जुल्म क्या है। वो पता नहीं कल की गिरी है, पता नहीं परसों की गिरी है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रोड किसने साफ करवाना है? किसने वहां से उसको उठवाना है? कहाँ ट्रैफिक पुलिस है, कहाँ इंतजामिया है, कहाँ है पंजाब पुलिस के वो पेट्रोलिंग करने वाले गैंग्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो कहाँ पे हैं? वो ये चीजें नहीं देख रहे, वो चीजें नोट नहीं कर रहे। आप कम उम्र बच्चों को पकड़ रहे हैं, आप बेल्ट लोगों के चेक कर रहे हैं, आप उनकी जेबों से निकलवा निकलवा के वो लाइसेंस देख रहे हैं। ये चीजें क्यों नजर नहीं आती? इन चीजों पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ओवरलोडिंग है ट्राली के ऊपर, उलट गई है, 2-3 दिन से पड़ी है, ऊपर वाली लाइन में पड़ी हुई। ये थी गवर्नमेंट की नाअहली, गवर्नमेंट वहां से उसको हटा भी नहीं रही। तीसरी बात ये है कि उसमें होना तो ये चाहिए था, ये कानून सख्त ये किया जाए कि एक तो इन ट्राली वालों को जो है ना वो कोई ना कोई कड़ा कानून बना के इन्हें रोका जाए, ओवरलोडिंग से भी रोका जाए। और जो फैलाव है 3 फीट का एक साइड पे, 3 फीट का एक साइड पे और 10 फुट की वो खुद ट्राली है, 12-13 फीट वो रोड को जनाब वो जैसे भर के जा रहे हैं, उनको कौन है पूछने वाला है? उनको रोका जाए, उनको समझाया जाए। फिर इसी तरह से दूसरी इनकी गलती ये है जो ट्राली वाले हैं, उनकी गलती ये है, अगर ट्राली उलट गई है, बिलफर्ज हो जाता है हादसा, उनसे भी कोई हादसा हो गया, उन्हें चाहिए बाहर कोई कोन्स रख दें जो दूर से नजर पड़े, कोई ऐसी चमकीली चमकदार सी वहां पे टेप है उसको बांध दें, कोई फ्लेक्स लगा दें, कोई ऐसी लाइट लगा दें, कोई तो सिस्टम ऐसा करें कि दूर से आने वाले बंदे को नजर आए। अब ये जो 5 अफराद एक ही घर में, आपको क्या इसका दर्द महसूस होगा? मैं हैरान था कि डी ग्राउंड जैसे बड़े जबरदस्त एरिया में, फैसलाबाद के एक बड़े शहर के अंदर ये बड़ा हादसा होता है, कोई एमपीए नहीं आता, कोई एमएनए नहीं आता, कोई ऑफिसर नहीं आता, आके तसल्ली नहीं देता कि जी आपका ये मामला हो गया है, हम आपके साथ हैं, हम अच्छा कानून बनाएंगे, हम आपका साथ देंगे। उनके दोस्त रिश्तेदार अकारब वो फेसबुक पे लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बतला रहे हैं, लेकिन इंतजामिया के कान पे जूं नहीं रेंगेगी। इनको कोई परवाह नहीं होगी कि ये 5 बंदे अल्लाह के पास गए हैं या 10 बंदे गए हैं, उनका घर उजड़ा है या खानदान उजड़ा है, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन हाँ, हेलमेट जरूर होना चाहिए और बेल्ट, सीट बेल्ट आपका जरूर बांधा होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट का बहुत नुकसान होने वाला है। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं,
इंतजामिया से गुजारिश करता हूं ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए इन ट्रालियों वालों को कोई ना कोई कानून के दायरे में लेकर आए, और अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है फौरन उसका एक्शन लें। नंबर 3 ये है, रोड के ऊपर लाइट्स लगवाएं। ये रोड लाइट्स जो हैं आजकल तो बड़ी जदीद आ गई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सोलर के साथ चलती है, कोई खर्चा भी नहीं है। लेकिन खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम खाएं और इन मजलूमों और इन गरीबों और मजबूरों की आवाज को सुने भी और इसके ऊपर कोई अमल दरामद कराएं। बहुत शुक्रिया। हुक्मरान बाला होश का नाखन ले। और ये जो बयान है हमने सुना है, ये गवर्नमेंट के लिए एक नसीहत है। हमें इन चीज़ों का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल करना चाहिए। जब भी ये मौसम करने का आता है, ट्रालियाँ रास्ते में पड़ी होती हैं, रास्ता सारा रुका होता है, आगे पीछे कोई लाइटें नहीं होती। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके और इस चीज़ से आगाही हो सके कि वो इसका इंतज़ाम करें और हुक्मरान बाला तक भी ये पहुँचे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।